कल मैंने आप लोगों को बताया था वायरिंग पार्ट 6 में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि वितरण प्रणाली में किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है। आज पार्ट 7 में उसका दूसरा भाग जो होता है ट्री सिस्टम होता है। ट्री सिस्टम में हम किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, उसमें लोड को कहाँ पर संयोजित करते हैं और एक परिपथ में कितना लोड को संयोजित करना चाहिए, उसके हिसाब से इसमें एसोसीरीज जो लगा हुआ होता है तो उस एसोसीरीज को हम किस प्रकार से संयोजित करेंगे, उसके बारे में ये ट्री सिस्टम प्रणाली में जानेंगे। ये प्रणाली जो होता है उतना प्रचलित प्रणाली नहीं होता है। इसका उपयोग जो होता है केवल पानी वाले जहाज में ही अधिकांश रूप से किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से कठिनाई होती है। अगर कहीं पर कोई फॉल्ट होता है तो इसमें उस फॉल्ट को ढूंढना, उस दोष को ढूंढने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि एक ही परिपथ से अलग अलग ब्रांच निकले होते हैं। जैसे इसमें हम एक फिगर बनाया हुआ हूँ तो इसमें अलग अलग सर्किट का नाम दिया हुआ है। यहाँ से चलेंगे हम तो एक ICDP मेन स्विच लगा हुआ है। ICDP के बारे में मैंने पहले भी बताया हूँ। ICDP इसका पूरा नाम होता है आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। ये जो होता है मेन स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेन स्विच उसे कहते हैं जहां से मुख्य सप्लाई को किसी परिपथ के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो ICDP स्विच में हम क्या करते हैं, डबल पोल का एक स्विच SP स्विच को डबल पोल स्विच में बना करके संयोजित किया जाता है और उसमें दो अलग अलग फेज के लिए अलग अलग फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से इस ब्रांच से होकर के हमारा फ्यूज से होकर के दो परिपथ के लिए दो तार निकलता है। तो ये जो परिपथ होता है ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य परिपथ कहलाता है और यहाँ से आगे जाने के बाद जितना ही ब्रांच इसमें निकलते हैं वो सब उप परिपथ के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हम सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, सर्किट 4 और सर्किट 5, सर्किट 6 इतना सर्किट को दर्शाया हूँ। तो हर एक सर्किट में एक फ्यूज लगा हुआ है और एक या दो लोड लगा हुआ है। ये जो है हमारा लोड है। लोड के रूप में हम बल्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी उपकरण को जो विद्युत का खर्च कर सकता है उसे हम लोड कहते हैं। तो इस प्रकार के परिपथ यानी कि मुख्य परिपथ से अलग अलग छोटे छोटे सर्किट निकलते हैं, वो सर्किट को हम उप परिपथ कहते हैं। तो मुख्य परिपथ से निकलने वाले ब्रांच को हम उप परिपथ के नाम से भी जानेंगे। हर एक परिपथ में अलग अलग फ्यूज लगेगा और हर एक परिपथ में हम स्विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रणाली में क्या होता है कि एक ही जगह से मेन स्विच के द्वारा पूरे सर्किट को ऑफ किया जाता है और पूरे सर्किट को ऑन किया जाता है, इसलिए इसका प्रचालन जो है अब नगण्य हो गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक सर्किट के लिए ये फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज का संयोजन हमेशा हम करेंगे तो किसके द्वारा करते हैं, फेज तार के द्वारा करते हैं, क्योंकि हम फेज तार को ही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से एक परिपथ के लिए इसमें दो लोड लगा हुआ है और आगे बढ़ते हैं तो ये एक परिपथ निकला है। यहाँ से एक ब्रांच यहाँ से निकलता है जो सर्किट 2 और सर्किट 3 के लिए जाता है। तो सर्किट 2 के उप परिपथ में से ही सर्किट 3 के उप परिपथ में से ही हमारा क्या होता है, सर्किट 2 निकलता है और इधर सर्किट 5 के उप परिपथ में से सर्किट 6 निकलता है। ठीक है, यानी कि एक ही परिपथ से टोटल ये गुथित रहता है, जिसके कारण इसका प्रचालन उतना नहीं है। इस अभी हम लोग जो प्रचालन मिलाते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही बेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक परिपथ में भी इसमें भी अधिक से अधिक हम 800 वाट का लोड लगा सकते हैं, यानी कि 240 वोल्ट पर 800 वाट लोड होना चाहिए। या अगर ये पावर सर्किट हो, पावर सर्किट, तो इसमें क्या करते हैं, पावर सर्किट होगा तो हम इसमें मैक्सिमम 16 एम्पियर 240 वोल्ट सप्लाई के अनुसार हम इसमें उस क्षमता के वाटेज के अनुसार इसमें हम लोड डाल सकते हैं। तो पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट अलग अलग होता है, इसके बारे में मैंने कल बताया था। पावर सर्किट में क्या होता है, मिनिमम 6 एम्पियर से कितना 16 एम्पियर तक के लोड जो डाला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर सर्किट। अगर
6 एम्पियर से जिसमें हमारा लोड की मात्रा कम हो वो क्या कहलाता है, यानी कि 6 एम्पियर से कम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइटिंग सर्किट के रूप में इसको हम प्रयोग करेंगे। तो ये वायरिंग का एक छोटा भाग होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम एक ही परिपथ में अनेकों बल्ब को जोड़ करके एक यानी कि टेम्पोररी वायरिंग के रूप में भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। बस यही एक सिस्टम बाकी था इसमें। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग पार्ट 8 में टाइप्स ऑफ वायरिंग के कितने प्रकार होते हैं, जिस प्रकार से बीट वायरिंग होता है, केसी कैपिंग होता है, पाइप वायरिंग होता है, ठीक है, वो सब वायरिंग के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।